तो लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग काफी आसानी से गोल्डन पैंग को मार गिराता है, जो देखते ही सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं कि कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स काफी तेजी से उन लोगों की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही वह मास्टर सीटू से बोलते हैं कि जल्द से जल्द लिन फैंग को मैसेज भेजकर उसे वहां से निकलने के लिए कहो, क्योंकि उस जगह पर उन सभी लोगों की जान खतरे में है। अब मास्टर सीटू ग्रैंडफादर को बताते हैं कि मैंने काफी पहले ही प्रिंसेस बिंगलुआन के पास मैसेज भेजा था और मेरा मैसेज पढ़ने के बावजूद वह सभी लोग वहां पर रुके हुए हैं। यह सुनते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं शायद से लिन फैंग के पास यहाँ पर कोई प्लान है। तो आखिर लिन फैंग उस जगह पर करना क्या चाहता है? दूसरी ओर सीक्रेट रैलम के अंदर लिन फैंग की पावर को देखते ही साओयू लिन फैंग की लगातार तारीफ करने लगता है और बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आखिर इतने कम टाइम में आपकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? लिन फैंग बोलता है, इस एरिया में मौजूद ड्रैगन क्यूआई काफी ज्यादा डेंस है। मैंने बस उन सभी ड्रैगन क्यूआई को यहाँ पर रिफाइन किया जिससे मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। साओयू बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस जगह पर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को मैंने भी रिफाइन किया पर मेरी पावर तो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। क्या मैं सच में इतना ज्यादा यूजलेस पर्सन हूँ? यह सुनते ही लिन फैंग साओयू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पर मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारी भी कल्टीवेशन स्पीड मेरी जितनी पावरफुल बन जाएगी। तभी क्वीन यू बोलती है, लिन फैंग, स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के डिसाइपल्स अभी भी ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता रोक कर खड़े हैं और इस ब्रिज की ओर काफी तेजी से कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स अप्रोच कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी साओयू बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्वीन होंग ने अपने ट्रेजर को जब एक्टिवेट किया था तब मैंने नोटिस किया था कि उसके ट्रेजर की पावर डिवाइन मार्शल रैलम की है, और अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर भी उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो हम उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग बोलता है, उन दोनों ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। यह सुनते ही क्वीन यू हैरान होते हुए बोलती है, लिन फैंग, क्या तुम सच में उन दोनों ट्रेजर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? लिन फैंग बोलता है, तुम सभी लोग बस मेरे पीछे आओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, और हाँ, मेरे क्लोज रहना, जिससे ब्रिज के ऊपर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम्हारी बॉडी इंजर्ड ना हो। अब लिन फैंग की बात सुनते ही मार्शल डायनेस्टी के डिसाइपल्स हंसते हुए बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन खुद को समझता क्या है? क्या इसे सच में लगता है कि यह यहाँ पर डिवाइन मार्शल रैलम के फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है? दूसरी ओर लिन फैंग सभी लोगों को ब्रिज के ऊपर चलने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वह सभी से यह भी बोलता है कि मेरे क्लोज रहना, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर हुए तो ब्रिज के ऊपर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम इंजर्ड हो सकते हो। अब यह सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से लिन फैंग के साथ उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि लिन फैंग के पास मौजूद ट्रू ड्रैगन क्यूआई की वजह से ब्रिज के ऊपर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें वहां पर काफी कम महसूस हो रहा होता है। दूसरी ओर लिन फैंग को ब्रिज को पार करते हुए देखकर क्वीन होंग के साथी बोलते हैं, प्रिंस क्वीन होंग, क्या हमें भी यहाँ पर लिन फैंग के पीछे चलना चाहिए? क्या पता लिन फैंग उन दोनों फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पर कामयाब हो जाए। यह सुनते ही क्वीन होंग गुस्से में बोलता है, बकवास करना बंद करो। मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो आखिर लिन फैंग उस फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को वहां से चलने के लिए बोलता है। दूसरी ओर सुआन यू लिन फैंग की ओर देखते हुए सोच रही होती है, आखिर इतने कम टाइम में लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? क्या लिन फैंग अब तक अपनी पावर को यहाँ पर सभी लोगों से छिपाए हुए था? तभी क्वीन होंग चिल्लाते हुए सुआन यू को अपने पास बुलाता है और अब प्रिंसेस बिंगलुआन की सभी कजन्स क्वीन होंग के साथ उस जगह से दूर जाने लगती है। दूसरी ओर उस जगह पर कुछ और लोग खड़े होते हैं और अब उनमें से एक पर्सन बोलता है, प्रिंस जोंग, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर प्रिंस क्वीन होंग को फॉलो करना चाहिए या फिर हम लिन फैंग के पीछे जाए? प्रिंस जोंग बोलता है, लिन फैंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वह लिन सैंग चैंग का बेटा है, तो जरूर उसके पास यहाँ पर कोई ना कोई प्लान होगा। हमें लिन फैंग के पीछे चलना चाहिए। और अब यह सुनते ही क्वीन जोंग के सभी साथी दोबारा से उस ब्रिज को वहां पर पार करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वीन होंग अपने सभी साथियों के साथ अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर काफी तेजी से ड्रैगन टेम्पल से दूर जाने लगता है। तभी वह रास्ते में डिवाइन मार्शल रैलम के सेकंड लेवल पर मौजूद एक स्नो ड्रैगन बीस्ट को काफी तेजी से ब्रिज की ओर जाते हुए देखता है।
और अब यह देखते ही बिंगलुआन की कजन सोचने लगती है, अच्छा हुआ कि हम टाइम रहते उस ब्रिज से दूर निकल आए, वरना यह ड्रैगन बीस्ट हमें जिंदा नहीं छोड़ता। वहीं पर उस ड्रैगन बीस्ट को देखते ही ओयांगजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, आज इस ड्रैगन बीस्ट के हाथों लिन फेंग का मरना तय है। मुझे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं लिन फेंग को अपने हाथों से मारना चाहता था, पर कोई बात नहीं। दूसरी ओर उस ड्रैगन बीस्ट को ब्रिज की ओर जाते हुए देखकर ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो देखते ही स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के दोनों एल्डर्स ग्रैंडफादर का वहां पर मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी ओर लिन फेंग अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के डिसाइपल्स के सामने पहुंचता है। अभी स्वॉर्ड डायनेस्टी का एक डिसाइपल हंसते हुए बोलता है, बच्चे, आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन क्यूआई ब्लास्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसके द्वारा समन किए गए सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही मार्शल डायनेस्टी का डिसाइपल हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, भले ही तुम यहाँ पर स्वॉर्ड डायनेस्टी के डिसाइपल्स के अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, पर तुम हमारे अटैक से नहीं बच पाओगे। यह बोलते हुए वह अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए ब्लैक टर्टल को वहां पर समन करते हैं। तभी लिन फेंग आसपास मौजूद ड्रैगन क्यूआई को काफी तेजी से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उस ब्लैक टर्टल के ऊपर अपने हेवनली वॉल्ट से अटैक करता है, जिससे उस ब्लैक टर्टल के साथ साथ स्वॉर्ड स्क्रोल और टर्टल स्क्रोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस ब्लास्ट की वजह से स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। अब उस ब्लास्ट के प्रेशर को क्विनहोंग सेंस करता है और उसे सेंस करते ही वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर उस ब्लास्ट को देखते ही ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह खुश होते हुए बोलने लगते हैं, क्या तुम सभी लोगों ने नोटिस किया, लिन फेंग ने जब उस टेक्निक का यूज किया तब उसके सिर के ऊपर एक ड्रैगन आई अपीयर हुआ था। लिन फेंग एक ट्रू ड्रैगन है। बिंगलुआन ने सच में यहाँ पर अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड चुना है। दूसरी ओर लिन फेंग बोल रहा होता है, ब्रिज के नीचे मौजूद ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे ड्रैगन आई की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर मैं ड्रैगन टेम्पल के अंदर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करूंगा तो आखिर मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर ड्रैगन टेम्पल की ओर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर लिन फेंग के पीछे आ रहे लोग भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, लिन फेंग ने बस अपने एक ही अटैक में मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स को घायल कर दिया। लिन फेंग सच में ऑसम है। तो अगर हम यहाँ पर लिन फेंग को फॉलो करते हैं तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के ड्रैगन टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। और अब वह सभी लोग भी लिन फेंग के पीछे पीछे ड्रैगन टेम्पल की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर उस ब्लास्ट के प्रेशर को क्विनहोंग भी सेंस करता है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में लिन फेंग ने स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स को फाइट में हरा दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्विनहोंग काफी तेजी से अपने फ्लाइंग शिप को ब्रिज के पास लेकर आता है और अब वह देखता है कि मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स वहां पर बेहोश पड़े होते हैं, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं, आखिर लिन फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी एक पर्सन बोलता है, लिन फेंग ड्रैगन टेम्पल की ओर आगे गया है तो हमें भी ड्रैगन टेम्पल की ओर चलना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ब्रिज के पास डिवाइन मार्शल रेलम के सेकंड लेवल पर मौजूद आइस ड्रैगन है, तो अगर हम ब्रिज के पास जाते हैं तो हमें उससे फाइट करना होगा। तभी तीसरा पर्सन बोलता है, क्विनजोंग सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसने यहाँ पर सही टाइम पर सही फैसला लिया। और अगर हम अभी ड्रैगन टेम्पल के अंदर नहीं जाते हैं तो लिन फेंग और क्विनजोंग दोनों ही ड्रैगन टेम्पल के अंदर मौजूद सभी इनहेरिटेंस को हासिल करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, जो हम नहीं होने दे सकते हैं। इसीलिए हमें भी ड्रैगन टेम्पल के अंदर चलना चाहिए। यह सुनते ही क्विनहोंग बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग भी यहाँ से सीधा ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहे हैं और ब्रिज के ऊपर मौजूद ड्रैगन बीस्ट से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हम उस ड्रैगन बीस्ट को फाइट में हरा सकते हैं। अब यह सुनते ही सभी लोग क्विनहोंग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सुनकर क्विनहोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह काफी तेजी से अपने फ्लाइंग शिप को ब्रिज की ओर लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर ओयांगजिन अपनी वाइफ के साथ अपने कैरेज के ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है, हमें भी क्विनहोंग के साथ चलना चाहिए। तभी ओयांगजिन बोलता है, इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जब तक क्विनहोंग ड्रैगन टेम्पल के अंदर पहुंचेगा तब तक लिन फेंग वहां पर मौजूद सभी ट्रेजर्स को उठा चुका होगा।
तो वहां पर जाने का कोई भी फायदा नहीं। मेरे फादर ने मुझे एक मैप दिया है, तो अगर हम उस मैप को फॉलो करते हुए उनके द्वारा बताई गई जगह पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद ट्रेजर को रिफाइन करके मैं ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के यंग जनरेशंस में से सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने ही हाथों से लीन फैंग को मारूंगा। और यह बोलते हुए ओयांग जिन अपनी वाइफ के साथ अपने फादर के द्वारा दिए गए मैप को फॉलो करते हुए दूसरी ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन फैंग अपने सभी साथियों के साथ ड्रैगन टेम्पल के दरवाजे पर पहुंचता है, पर तभी वह देखता है कि उनके सामने क्विन फैंग और गाओजोंग खड़े होते हैं। अब क्विन फैंग लीन फैंग को देखते ही बोलता है, तो क्या तुम ही वह पर्सन हो जिसने यहाँ पर हमारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया? तभी गाओजोंग बोलता है, इसकी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो जरूर इसके पास कोई ट्रेजर है जिसके ऊपर यह पर्सन इतना उछल रहा है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इसे सबक सिखाएं। और अब वह दोनों अपने अपने साथियों को अपने साथ लेकर लीन फैंग के सामने आते हुए बोलते हैं, बच्चे क्या तुमने ही हमारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया? क्या हम तुम्हारा नाम जान सकते हैं? तभी साओयू लीन फैंग के पास आते हुए लीन फैंग को क्विन फैंग और गाओजोंग के बारे में बताते हुए बोलता है कि इन दोनों की कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल की है। अब लीन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने ही तुम दोनों के द्वारा सेट किए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया है। मेरा नाम लीन फैंग है और मैं लिन सेंग चेंग का बेटा हूँ। तभी क्विन फैंग बोलता है, आज से पहले मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। तभी क्विन फैंग का एक साथी उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर यह लिन सेंग चेंग का बेटा है। लिन सेंग चेंग ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। अब यह सुनते ही गाओजोंग बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ड्रैगन टेम्पल की इस जर्नी में लिन सेंग चेंग का बेटा भी आ रहा है। तो जरूर तुमने हमारे द्वारा सेट किए गए फॉर्मेशन को अपने फादर के किसी ट्रेजर का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय किया होगा। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? यह बोलते हुए वह अपने फैमिली के सील को बाहर निकालता है। तभी साओबाई लीन फैंग को बताती है कि गाओजोंग के पास मौजूद स्पिरिचुअल सील काफी ज्यादा पावरफुल है, पर लीन फैंग अपने ड्रैगन स्पीयर का यूज करते हुए उसके सील को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर लीन फैंग को यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि जरूर क्विन फैंग के पास भी इतना ही ज्यादा पावरफुल एक स्पिरिचुअल सील होगा। अब यह सुनते ही लीन फैंग उस जगह पर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को काफी तेजी से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही गाओजोंग हंसते हुए बोलता है, लीन फैंग क्या तुम्हें यह नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कल्टीवेशन करने का यह कोई सही टाइम नहीं है? और क्या तुम सोच रहे हो कि इस जगह पर थोड़ी देर कल्टीवेशन करके तुम मुझे फाइट में हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि वह उसके स्पिरिचुअल सील को कंट्रोल करते हुए लीन फैंग को इंजर्ड करने में उसकी मदद करे। यह सुनते ही गाओजोंग के सभी साथी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को उस सील के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। और अब गाओजोंग अपने सील को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक ड्रैगन टर्टल को समन करता है। तभी क्विन फैंग भी अपने पास से एक स्वॉर्ड टोकन को बाहर निकालता है और अब वह अपने स्वॉर्ड टोकन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर एक जाइंट हेवनली स्वॉर्ड को समन करता है। अब यह देखते ही साओयू परेशान हो जाता है और बोलता है, इन दोनों स्पिरिट की पावर डिवाइन मार्शल रैलम के 3rd लेवल के बराबर है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? दूसरी ओर लीन फैंग के पीछे खड़े बाकी लोग भी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक पर्सन क्विन जाओ के पास आते हुए बोलता है, प्रिंस अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम लीन फैंग की मदद करें? तभी क्विन जाओ अपने स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालते हुए बोलता है, हम लीन फैंग की ही वजह से ब्रिज को पार करके ड्रैगन टेम्पल तक पहुंच पाए हैं, तो आखिर हम लीन फैंग को यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम लीन फैंग की मदद जरूर करेंगे। दूसरी ओर ड्रैगन टर्टल लीन फैंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है, पर लीन फैंग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही क्विन फैंग अपने हेवनली स्वॉर्ड से लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लीन फैंग अपने ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जो देखते ही क्विन फैंग हंसते हुए बोलता है, लीन फैंग थोड़ी देर पहले तुमने अपने इसी टेक्निक का यूज करते हुए हमारे द्वारा सेट किए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था, पर तुम इस बार हमारे द्वारा समन किए गए बीस्ट का सामना नहीं कर पाओगे। दूसरी ओर यह देखकर बाहर खड़े स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के एल्डर्स खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, हेवनली स्वॉर्ड और ड्रैगन टर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है और यह दोनों स्पिरिट एक साथ मिलकर डिवाइन मार्शल रैलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर को भी फाइट में हरा सकते हैं। यह सुनते ही ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, थोड़ी देर पहले लीन फैंग ने जब फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय किया था तब उसकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई थी, तो क्या लीन फैंग अभी भी यहाँ पर इन दोनों स्पिरिट का सामना कर सकता है?
दूसरी ओर क्विन फेंग अपने हेवनली स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन स्पीयर को समन करते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए ड्रैगन टर्टल और हेवनली स्वॉर्ड दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन फेंग के उस अटैक से क्विन फेंग और गाओजोंग दोनों ही काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जो देखते ही उनके साथी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम लोग काफी लेट हो चुके हो। और अब वो अपने आइस ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को वहां पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकालकर उसे खाते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने लगता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के एल्डर यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वो आपस में बात करने लगते हैं, लिन फेंग सच में एक मॉन्स्टर है। इस एज में लिन सेंग चेंग भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। वहीं पर यह सब देखकर ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी मास्टर C2 आगे आते हुए बोलते हैं, मैंने लिन फेंग को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया। लिन फेंग के ड्रैगन स्पीयर की पावर डिवाइन मार्शल रैलम के पीक पर पहुंच चुकी है और ड्रैगन टेम्पल के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद पता नहीं लिन फेंग और कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दूसरी ओर यिंग लुआन के अंकल खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, अगर लिन फेंग ड्रैगन टेम्पल के अंदर मौजूद ड्रैगन क्यूआई को एब्जॉर्ब करता है तो वह हमारे डायनेस्टी के यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। लिन फेंग सच में एक जीनियस है। दूसरी ओर क्विन होंग अपने सभी साथियों के साथ अभी भी ब्रिज के ऊपर मौजूद ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।